हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनल गोधा। मैं आपके सामने फिर अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का हमारा वीडियो है जैनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। हमारी फर्स्ट स्लाइड है ऑलवेज ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर। जैनिज्म के अकॉर्डिंग हमेशा छना हुआ जल पीना चाहिए, क्योंकि छने हुए जल से असंख्यात जीवों की हिंसा रोकी जा सकती है। एक बूंद अनछने पानी में असंख्य सूक्ष्मजीव होते हैं। अब विज्ञान ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है कि एक बूंद पानी में 36,450 सूक्ष्मजीव होते हैं। And according to microbiology state that microbes are ubiquitous. सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं। There is a number of microorganisms which are found in water. समुद्र के पानी में 10 मिलियन बैक्टीरिया, 1000 प्रोटोजोन और एक शार्क पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे इकोलाई, विब्रियो, साल्मोनेला, विषाणु के रूप में नॉर्वॉक वायरस एंड रोटा वायरस, प्रोटोजोन्स जैसे एंटामीबा, जियार्डिया एंड जिप्टोस्पोरिडियम पाए जाते हैं। इसके लिए हम कोलाइफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, जमीकंद का त्याग। जैनिज्म के अनुसार मनुष्य को जमीकंद नहीं खाना चाहिए। जमीकंद अभक्ष्य होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, इस वजह से उसमें असंख्यात सूक्ष्मजीव होते हैं। आलू, प्याज, अन्य जमीकंदों में असंख्यात सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। दूसरी ओर सूक्ष्मजीव विज्ञान के अनुसार एक पोटैटो चिप्स में सेवरल बैक्टीरिया जैसे इकोलाई, सुडोमोनाट्स एटसेट्रा पाए जाते हैं। ओनियन और गार्लिक में भी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, पर उसका ज़्यादा यूज़ करने से न्यूरो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। गार्लिक इम्यून फंक्शंस को बढ़ाता है, पर इसको अधिक मात्रा में खाने से नौजिया, वॉमिटिंग और हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका यूज़ सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वियर मास्क। श्वेतांबर जैन आमना के अनुसार मंदिर में जाते समय और पूजा करते समय चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होता है। माइक्रोबायोलॉजी के अनुसार वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए कोरोना क्राइसिस से बचने के लिए भी हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। As far as safety point of view is concerned, each and every should wear mask so that no microbial flora as bacteria, virus, fungi, protozoa enters in our body through nose or nasal cavity. Next tool is meditation. According to Jainism, क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कषाय होती हैं। जो आत्मा को कसती है उसे कषाय कहते हैं। हमें इन 4 कषायों का त्याग करना चाहिए। ध्यान द्वारा ऐसा करना संभव है। We have to keep ourselves calm, simple, sober and always be satisfied in what you have. This all is possible only via meditation. According to microbiology, योग रखे निरोग। In today's scenario, we all got understand the importance of meditation. Meditation refers to the state of mind when you are in yoga, means in union. Practitioners and the yoga trainers say that mind and self-induce is a mode of consciousness in order to realize some benefit. The next tool is ahimsa parmo dharmah. According to Jainism, अहिंसा परमो धर्म यह जैनिज्म का सबसे मूल सिद्धांत है। जियो और जीने दो। भाव हिंसा अर्थात भाव के द्वारा भी किसी का बुरा सोचना हिंसा ही होती है। अतः हमें
हिंसा का त्याग करके अहिंसा के धर्म का पालन करना चाहिए। According to microbiology, in today's scenario, coronavirus spreads via animals. That means in milk, Chinese people frequently eat animal products, and Modi ji also states that Indian culture and tradition always be on top. We have to follow ahimsa since there are so many microbes which are harmful for us present in animal. शाकाहारी रहिए, स्वस्थ रहिए। 5 पापों का त्याग। जैनिज्म के अनुसार हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये 5 पाप होते हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, परस्त्री सेवन, मदिरापान, शिकार करना, चोरी करना, वेश्यागमन, यह 7 व्यसन होते हैं। हमें 5 पाप और 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए। On the other hand, microbiology states that these are all bad habits. We have to live a good, disciplined life. There are some rules of a good citizens which have to be followed by us. As far as health point of view is concerned, drinking alcohol is bad for our health. It damages our liver. To kill other animal for our meal is not fair. In today's corona scenario, we all know that vegetarian food is the best. 7 तत्वों का त्याग। जैनिज्म के अनुसार जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, यह 7 तत्व होते हैं। जैन धर्म की आधारशिला ये 7 तत्व ही हैं, जिनका पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। इनसे कर्मों की निर्जरा होती है और मनुष्य मोक्ष की ओर प्रथम कदम बढ़ाता है। On the other hand, microbiology states that as far as today's scenario is concerned, in corona crisis, as safety point of view and as a hygienic point of view, we have to take precautions as social distancing, hand washing, etc., which are nearly means ahimsa, that means take vegetarian meal, wear solar clothes, that means wear neat and clean and tidy clothes. संयमित जीवन सर्वोत्तम। जैनिज्म के अनुसार 5 इंद्रियां और मन पर संयम रखना आवश्यक है, जैसे स्पर्श, योर टच, रसना, योर टंग, जीभ, ध्यान, योर नोज, स्मेल, चक्षु, योर आईज, देखना, एंड 5th is कान, दैट इज योर ईयर्स, सुनना। ये 5 इंद्रियां और अपने मन पर संयम रखकर ही अपने जीवन को संयमित किया जा सकता है। माइक्रोबायोलॉजी स्टेट्स दैट इन कोरोना क्राइसिस वी हैव टू लिव लिमिटेड थिंग्स, यूज इट properly. Don't stock anything in extra amount. Our last slide is Vairagya, moksha, the ultimate goal of life. According to Jainism, a person gets peace by meditation. According to Jainism, व्यक्ति व्रत, उपवास, संयम, यम, नियम धारण करके वैराग्य की मार्ग की ओर आगे बढ़ सकता है, जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। माइक्रोबायोलॉजी states that however science believe in work, practicals, experiments, technology, etc. But above all these things, you believe or not, there is a superpower. We call him God. Thank you for watching my video till end. Please write comment in comment box to update my video. Thank you so much.